Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we will try to cover capital gain exemption and we will cover section 54B of the income tax act. ये सेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं और उस पे जो आपको कैपिटल गेन होता है उसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर देते हो कोई दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के लिए, तो हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन दे देंगे। डेफिनेटली जिस एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं वो अर्बन एरिया में होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करते हैं तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता, क्योंकि रूरल एरिया वाला एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है। तो अर्बन एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करने पे जो आपको बेनिफिट या कैपिटल गेन होता है उसको सेव करने का ऑप्शन है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दो कहां पे, कोई दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन इन डिटेल। So this section is applicable only to individual and HUF. So खाली एक इंडिविजुअल और HUF इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, कंपनी, फर्म, AOP वगैरह अदर एसएसीज नहीं ले सकते। तो अगर एक इंडिविजुअल और HUF अगर अपना एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर में सेल भी आ जाता है और किसी तरीके से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या फिर कंपलसरी आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, सब यहाँ पे कवर्ड है। तो इंडिविजुअल और HUF अगर अपना एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरियाज में ट्रांसफर करते हैं और 2 साल के अंदर उस पैसे से 2 साल के अंदर कोई दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हैं इंडिया में, ये एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एग्रीकल्चर और रूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में अगर आप खरीद लेते हैं तो हम आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन देंगे। वो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अनदर पॉइंट ये है कि जो आप एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया वाला बेच रहे हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। वी ऑल नो कि अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है और 24 मंथ से कम करने पे वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो दोनों ही को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाउ मच कैपिटल गेन एग्जेम्पशन वी विल गेट? सिंपल है कि अगर आप नया जो लैंड खरीद रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड, उसका कॉस्ट आपके कैपिटल गेन से ज्यादा है तो पूरा कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर जो नया लैंड खरीदा है एग्रीकल्चरल लैंड उसका कॉस्ट आपके कैपिटल गेन से कम है तो बचा हुआ जो बैलेंस कैपिटल गेन है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप क्लियर, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। सपोज सेल वैल्यू इज 1 करोड़ और इंडेक्स कॉस्ट इज 60 लाख या नॉर्मल कॉस्ट इज 60 लाख, तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख का आपका कैपिटल गेन हुआ है, इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20% देना पड़ता था। बट अगर आप इस 40 लाख को इन्वेस्ट कर देते हो कोई दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के लिए, तो हम लोग 2 सिचुएशन लेते हैं। नंबर 1 कि जो दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड है उसका कॉस्ट मान लो कि 50 लाख है, तो आपको 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ और आपने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख और, तो इंटायर 40 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पूरा 40 लाख जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन अज्यूम करिए कि आपने जो नई लैंड खरीदी है उसका कॉस्ट है 30 लाख, तो कैपिटल गेन हुआ है 40 लाख का और आपने सिर्फ उसमें से 30 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, 10 लाख सेव कर लिया। वो 10 लाख पे आपको जो है बैलेंस 10 लाख पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, 30 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। नाउ वी ऑल नो कि जिस साल में हमें कैपिटल गेन होता है हमें उसी साल में इनकम टैक्स रिटर्न में उस पे टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज क्लियर। बट वी ऑल नो कि हमारे पास तो 2 साल का टाइम है टू इन्वेस्ट इन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, 2 साल तक का तो टाइम है, बट रिटर्न तो हमें उसी साल फाइल करनी है जिस साल हमने ट्रांसफर किया है लैंड को। देन हाउ वी शुड क्लेम द एग्जेम्पशन, कैसे बेनिफिट लेंगे इसका? तो देयर इज अ स्कीम कॉल्ड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इट्स अ काइंड ऑफ एन अकाउंट, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक और इंस्टीट्यूशन में ये अकाउंट की स्कीम अवेलेबल है, वेयर यू कैन डिपॉजिट, आप अपने कैपिटल गेन को डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट करने का टाइमलाइन है रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले। 31 जुलाई जनरली रिटर्न फाइलिंग डेट होती है इंडिविजुअल HUF की, उस डेट से पहले पहले कैपिटल गेन का अमाउंट डिपॉजिट कर दो। अगर आप डिपॉजिट कर देंगे यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप बोलेंगे सर मैंने पैसे तो नई प्रॉपर्टी खरीदने में अभी तक लगा ही नहीं है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराया है, तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड?
सो जितना अमाउंट आपने खर्च कर दिया है और जितना पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया है, दोनों मिला के जो होगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। नाउ वी ऑल नो दैट वी हैव 2 years ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी उससे 2 साल के अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी है। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अगर हम नहीं खरीद पा रहे हैं उसी साल में तो 2 साल के अंदर अंदर तो खरीदना है, बट पैसे को फॉर द टाइम बीइंग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देंगे। तो वो जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया है उसको भी आपको 2 साल का ही टाइम है, आपको 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर वो पैसे को यूटिलाइज करना है उस अकाउंट से। कहाँ, ठीक है। अगर नहीं यूटिलाइज करते हैं, नॉट यूटिलाइज टाइमली, तो 2 साल के बाद इट विल बी टैक्सेबल। तो 2 साल बाद आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, कि आप जो नई एग्रीकल्चरल लैंड जो खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। 3 साल तक आपको उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना होगा। अगर आपने 3 साल के अंदर उसको बेच दिया तो इनडायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जो फिर अगर आपने 3 साल के अंदर अपने एग्रीकल्चरल लैंड को, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दिया तो आपका उसका जो कॉस्ट होगा ना उसको हम कम कर देंगे। उस न्यू एग्रीकल्चरल लैंड का कॉस्ट कम कर देंगे। कितना कम करेंगे? उतना से जितना कि आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिला है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आप लोग को पता है 2 सिचुएशन हमने लिया था कि नई एग्रीकल्चरल लैंड का कॉस्ट या तो 50 lakhs हो सकता है या 30 lakhs मान लेते हैं, और हमें कैपिटल गेन हुआ था 40 lakhs का प्रीवियस एग्जाम्पल में। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अज्यूम करते हैं कि यू हैव 40 lakhs ऑफ कैपिटल गेन और आपने प्रॉपर्टी जो नहीं खरीदी थी वो 50 लाख में खरीदी थी। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को आपको 3 साल तक होल्ड करना था, बट आपने 1 साल बाद ही उसको बेच दिया, ठीक है। तो अब आप कैपिटल गेन निकालते हैं नई प्रॉपर्टी का। तो नई प्रॉपर्टी को हमने जो 50 लाख में खरीदी थी उसको हमने 60 लाख में बेच दिया 1 साल के अंदर अंदर। हमने वायोलेशन कर दिया सेक्शन का, ठीक है। अगर हम 3 साल के बाद बेचते तो 60 में से 50 माइनस करते और 10 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स देते। बट लॉ सेज कि अगर आप 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेच देते हो तो कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। कॉस्ट को कम कर देंगे कितना से? कैपिटल गेन जो हमने पहले एग्जेम्प्ट किया था उतना से। तो कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 50। कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट हुआ था? 40 lakhs। तो बचा कितना? 10। तो 10 लाख जो होगा वही कॉस्ट माना जाएगा और आपको 50 lakhs, बैलेंस 50 lakhs पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज न्यू लैंड का कॉस्ट था 30 lakhs, ठीक है। तो 30 lakhs का नया लैंड का कॉस्ट था। अब कॉस्ट 30 lakhs है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था। 30 lakhs हमें पूरा एग्जेम्प्ट हुआ था एज वी ऑल नो। तो 30 minus 30 is nil. So entire 60 lakhs पे you have to pay capital gain tax. I hope this is clear. One point which I missed in the previous slide was agricultural land, which I talked about. There is a condition कि agricultural land जो है वो पिछले 2 सालों में प्रेसीडिंग 2 years, मतलब जिस वक्त आप ट्रांसफर कर रहे हो जिस दिन, उसके पिछले 2 सालों में उस एग्रीकल्चरल लैंड को आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया हो। आप खुद यूज कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स भी यूज करते हैं तो भी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। सो एग्रीकल्चरल लैंड होना जरूरी है, प्लस ये भी जरूरी है कि पिछले 2 सालों में वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुई हो। आप यूज कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, HUF यूज कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। So this was a small discussion on section 54B. If you have any doubts, surely we can discuss, and you can also write in the comment box. Thank you.